हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक के बारे में। वो बर्निंग टॉपिक है एसी का ब्लास्ट होना। अभी नोएडा या एनसीआर के रीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जो एसी हैं उनका आउटडोर या इनडोर में ब्लास्ट होने का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। उनमें आग लग जाती है, मींस फायर होने लग जाता है। तो एसी का जो ब्लास्ट होना है, इसके पीछे का जो टेक्निकल रीज़न है उसको जानने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्चुअली समझने की भी कोशिश करेंगे इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर पहले रीजन की बात करते हैं कि एसी अगर हमारा फायर ना हो एसी में, तो सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है, मींस हमें रिक्वायर्ड होती है उस एसी की रेगुलर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है जो हमने एसी इंस्टॉल किया है। स्पेशली जो स्प्लिट एसीज़ हैं या डेकिन का स्प्लिट है, वोल्टास का है, किसी भी कंपनी का है, या कोई भी एयर कंडीशन जो हम यूज कर रहे हैं स्पेशली घरों के लिए एंड कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी जो भी एसी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी होता क्या है कि हम अगर रेगुलर मेंटेनेंस उनका करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो उनमें ब्रेकडाउन्स कम आते हैं। अब रेगुलर मेंटेनेंस में जो पार्ट है वो रेगुलर मेंटेनेंस का जो टाइम पीरियड है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो इलेक्ट्रिकल का जो ओईएम है, वो इसको रेकमेंड करते हैं कि आपको एवरी 600 हावर के बाद आपको एसी का सर्विस कराना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस कराना चाहिए। अब एसी का जो 600 हावर्स के बाद रेगुलर मेंटेनेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपका रेफ्रिजरेंट लीकेज तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल जितने कंपोनेंट हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, करेक्टली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वोल्टेज का जो लेवल है वो हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर वोल्टेज उसको रिसीव हो रहा है। एंड क्लीनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसकी क्लीनिंग, जो हमारे फ़िल्टर्स हैं वो टाइमली रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सबसे एक बड़ा इशू आता है, फ़िल्टर को वॉश तो कर देते हैं पर टाइमली उसका अगर फ़िल्टर डैमेज है तो रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो रिप्लेसमेंट भी फ़िल्टर का टाइमली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर मेंटेनेंस में आती हैं। तो रेगुलर मेंटेनेंस हमारी एसी का 600 हावर्स के बाद ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उसका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्टैकल आएंगे, ऑब्स्टैकल आएगा और जो कंपोनेंट हमारा है वो कंप्रेसर है उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हीट होगा तो हमारी फायर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि डू नॉट टर्न एयर कंडीशन ऑन लॉन्ग हावर्स। तो जो लंबे टाइम के लिए आप जो एयर कंडीशन एसी यूज कर रहे हैं उसको ज़्यादा देर आप चला रहे हैं, सपोज़ आपने एसी 24 घंटे या 12 घंटे 18 घंटे आपका एसी रन कर रहा है, तो वो भी एक एसी फेलियर का मेन कॉज हो सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग यूज करते हैं जो अपना सेट टेम्परेचर है वो 17 डिग्री टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। अब 17 डिग्री का टेम्परेचर क्या है, जो हमारा अब बाहर का क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो 17 डिग्री टेम्परेचर हमारा मीट नहीं कर पाता। अंदर का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री कभी मीट कर ही नहीं पाता। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा एक्सेसिव प्रेशर जो हमारे कंप्रेसर बनेगा तो उससे हमारा हीट जनरेट होगी। अगर हीट जनरेट तो फायर होने के चांसेस हमारा ज़्यादा रहेगा, कंप्रेसर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, हीट करेगा और फायर होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो सेट टेम्परेचर अपने एसी का रखें वो 24 डिग्री टेम्परेचर ही सेट करके अपने एसी पर रखें उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। और इससे अलावा एक पॉइंट अगर आप और कर सकते हैं कि अगर आपका एसी 4 से 5 घंटे चलता है तो 6 से 7 मिनट के लिए आप उसे एक रेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग बना रहे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका सेट टेम्परेचर है वो 24 डिग्री ही सेट करें, 23 या 24 डिग्री ही सेट करें, ज़्यादा डाउन टेम्परेचर ना करें अगर लॉन्ग रन आप अपने एसी को चला रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट है मेंटेनिंग वेंटिलेशन। अगर आप एसी का प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर आपका स्प्लिट एसी है, आपने एग्जॉस्ट लगा रखा है तो उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर आपने उसको ऑब्स्टैकल कर रखा है, उसका वेंटिलेशन रोक रखा है, तो वहाँ पे ओवर हीटिंग एंड पोटेंशियल एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपका जो आउटडोर है उसको हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन देने का ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से वो उसका एयर जो है, एयर फ्लो, हीट जो है रिजेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से निकल सके। और नॉन स्टॉप कोई एसी ना चले उसके लिए हमें एक टाइमर भी सेट करके रखना चाहिए। तो अगर एक ये भी प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन, तो एसी में आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है टर्बो मोड। तो स्पेशली मैं इसकी अगर बात करूँ, ये स्प्लिट एसी है या किसी भी टाइप का एयर कंडीशन है, तो टर्बो मोड का जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और टर्बो मोड की वजह से ही सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। होता क्या है कि आपको जल्दी क्विक इंस्टेंटेनियस अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आप कंटिन्यूस उसको क्या करते हैं, टर्बो मोड पे ही एसी को रन कराते हैं। टर्बो मोड पे कंटिन्यूस रन कराने से क्या होता है, कंप्रेसर हमारा ज़्यादा लोड बियर करता है। दैट टाइम क्या होता है, अगर कंटिन्यूस वो ज़्यादा लोड लेगा कंप्रेसर हमारा, कंप्रेसर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा
तो वो कंप्रेसर हीट होगा लॉन्ग टाइम आप टर्बो मोड पे रखते हैं तो वो हीट होने की वजह से उसमें इंसुलेशन फेलियर होगा और हमारा फायर होगी। तो इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं टर्बो मोड को स्टॉप करना पड़ेगा, नॉर्मल मोड पे जो एसी लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा। टर्बो मोड एक लिमिटेड टाइम हम स्पैम के लिए ही यूज करिए, तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा आपको आपके एसी को सेफ और आपको सिक्योर करने के लिए। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एसी सर्विसिंग एंड वायरिंग इंस्पेक्शन। इसमें क्या होगा कि अगर आपका एसी, जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया था रेगुलर मेंटेनेंस, तो एसी अगर आप सर्विस करा रहे हैं, जैसा रेकमेंड किया जाता है कि आप 600 हावर के बाद एसी करा रहे हैं इसको, तो उसमें क्या है, प्रॉपर थॉरोली इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। वायर अगर हमारा लूज कनेक्शन है, उसमें कोई वायरिंग का इंस्पेक्शन हो, लूज कनेक्शन हो, शॉर्ट सर्किट हो, या कोई गैस का लीकेज हो, या हमारे एसी के ऊपर कोई पानी गिर रहा है, तो ये सारा प्रॉपरली थॉरोली चेक होना चाहिए। इसकी सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से ही होनी चाहिए, ताकि क्या है कि इसका जो भी ऑब्स्टैकल है, एक तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, दूसरा गैस का सर्कुलेशन, इसमें दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना, दूसरा गैस का जो सर्कुलेशन है, जो उसका स्टैंडर्ड प्रेशर है, इनका सक्शन का एंड डिस्चार्ज का, वो प्रॉपर सर्कुलेट करना, और कंप्रेसर में किसी भी तरीके का प्रेशर इंजर्ट ना होना। इससे क्या होगा, अगर आप सर्विस करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करते हैं, तो आपका एसी स्मूथ वर्क करेगा। अगर आप इन सारे पैरामीटर को स्किप करते हैं तो आपका एसी वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, और उससे क्या होगा, हीटिंग की वजह से हमारे जो आउटडोर इंडोर हैं, ये आउटडोर के जो ब्लास्ट होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने ये 4 से 5 आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं। अगर आप ये 4 से 5 प्रिवेंटिव मेजर्स अपने एसी में करते हैं, तो रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं आप, प्रॉपर उसका टर्बो मोड प्रॉपर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं यूज करते हैं, प्रॉपर उसको फ्री स्पेस देते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर देते हैं, और इलेक्ट्रिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसको एक जो ओईएम रिकमेंड करता है, आप वही स्विच सॉकेट वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड एसी का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आप उसको सेट करके रख रहे हैं, तो आपके एसी में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और इस तरह का जो ब्लास्ट हो रहे हैं एसी के आउटडोर या एसी इंडोर एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड इजली कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।